लाया गया है। और इस बीच फिर से मैं उस खबर पर आऊंगी जिस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, जिसमें पीएम मोदी इंडिया अलायंस को, जो विपक्षी दलों का अलायंस है, उसको घमंडिया अलायंस कहते हैं और कहते हैं कि पूरी एकता से उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की, क्योंकि इंडिया विपक्षी गठबंधन का नाम है, ऐसे में उस पर निशाना साधा और अपनी बातें पीएम मोदी ने कही। क्योंकि आज जो कि बीजेपी का संख्या बल अगर हम देखें 270 संसद में बहुमत का आंकड़ा है, जिससे एनडीए का जो अलायंस 333 संख्या बल है, यानी कि संख्या बल का तो डर नहीं है, लेकिन कैसे मजबूती से, कैसे जो बीजेपी ने अपने शासनकाल में जो देश के लिए काम किया है, देश के भविष्य के लिए काम किया है, उसको अब रखना है। जो काम सांसदों ने किए हैं उसको मजबूती से एकता के साथ रखना है। यतेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, घमंडिया अलायंस पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की, यानी कि जो अभी की बैठक हुई है और जो पीएम मोदी ने प्रमुख बातें कही है, विपक्ष को घेरने के लिए काफी है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष को घेरने के लिए काफी, और साफ तौर पर उन्होंने मैसेज अपने वक्ताओं को दे दिया कि किस तरह से अपनी बात रखनी है। उन्होंने ये भी बोला कि आज जिन लोगों को बोलने का मौका मिलेगा इस पूरी चर्चा में, आज कल और परसों, उनको सिक्सर मारना यानी कि जोश बढ़ाने का काम किया। कहा है कि सीधा सीधा छक्का मारिए, क्रिकेट के ग्राउंड की तरह जिस तरह से छक्का मारा जाता है और लोगों की निगाहें उस पर टिकी रहती है, तो पूरी पार्टी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें आप पर टिकी रहेंगी कि किस तरह से अपोजिशन का जो भ्रम है, जो उनके जो मुद्दे हैं, जो गलत तरीके से वो झूठ की जो राजनीति कर रहे हैं, उन पर आपको जवाब देना, और वो छक्का मारकर जवाब देना, सिक्सर मारकर जवाब देना, ये कहकर जोश बढ़ाने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज प्रमुख बात कही, कौन साथ है कौन साथ नहीं है ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि जब हमने देखा कि विपक्षी दल इंडिया की बैठक होती है, उसमें अगर हम बयान देखें ममता बनर्जी के, हम बयान देखें अरविंद केजरीवाल के, इसके अलावा अगर हम बयान देखें नीतीश कुमार के, अलग अलग बयान है, एकता दिखाई नहीं देती है। इसी बात पर पीएम मोदी ने हमला बोला। यतेंद्र, आप अहम बातों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने, यतेंद्र, कहा कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है ये भी पता चल जाएगा। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब चर्चा होगी और जब वोटिंग का मामला आएगा या जो सदन में जिस तरह से चर्चा होगी, तो उस समय पता चल जाएगा कौन कौन विपक्ष के साथ है और कौन कौन सत्ता पक्ष के यानी कि उनके साथ है। और जिस तरह से जो अपोजिशन में लगातार फूट दिखाई देती है, वो भी उसका एक उस पर भी उन्होंने एक बात के ये आरोप लगाते हुए, कह सकते हैं हमला बोलते हुए कहा है कि ये सच्चाई सामने आ जाएगी, सच सामने आ जाएगा, कौन किसके साथ है और कौन किस पक्ष में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ तौर पर कहा है कि घमंडिया अलायंस का जवाब एकता से देना होगा, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और किस तरह से बोलना है, इस बात की भी चर्चा आज पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि आक्रामक रुख ही अपनाना है, एक एक सिलसिलेवार तरीके से जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को अपोजिशन उठाएगा, उसका सही जवाब तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ देना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और एक आह्वान और किया है कि जो इंडिया की बात वो कर रहे हैं, उस इंडिया को करप्शन मुक्त, उसको परिवारवाद से मुक्त भी हम लोगों को करना है, कि एनडीए को करना है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही। जी ठीक है अरुण, मैं इसी का जवाब आपसे लेती हूं कि जिन लोगों को बोलने का मौका मिला है, पीएम मोदी ने कहा वो सिक्सर मारे, कौन साथ है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। ये क्या जो बयान सामने आए हैं, चाहे ममता बनर्जी के हो, नीतीश कुमार के हो, शरद पवार को अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम अरविंद केजरीवाल को देखें, इसी को लेकर के पीएम मोदी ने ये बात कही। देखिए, विपक्ष का जब गठबंधन बना है तो जाहिर सी बात है कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक दूसरे का रुख एकदम अलग है। आप दिल्ली सर्विसेज बिल पर ही ले लीजिए, कांग्रेस ने आखिरी समय पर उसके समर्थन का वादा किया और ऐलान किया। तमाम अनियमितताएं, तमाम विविधताएं, इन सबको मिलाकर ही कोई गठबंधन बनता है। आप किसी बात पर समर्थन चाहेंगे, वो कुछ दिन तक नहीं देंगे। तमाम प्रोसीजरल जो होता है, प्रक्रिया जो होती है, उसकी बड़ी लेंदी होती है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल ऐसे हैं जिनकी विचारधारा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच है, मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक कॉमन मुद्दों की तरह महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है, जो मुद्दे उन लोगों ने चिन्हित किए हैं, उन सब पर उनको सदन के अंदर सरकार को घेरना है। और राज्यसभा में उन मुद्दों पर चर्चा की गई, अब लोकसभा में होगी। देखिए, ये जो मंच है 2024 के चुनाव के पहले देश की जनता के लिए आंकने का भी मंच है कि कौन सा गठबंधन या कौन सा दल अपनी बात कितने सलीके से
के धारदार तरीके से तर्कों के जरिए रखता है और उसी से एक तरह से टोन सेट होगी 2024 लोकसभा चुनाव की। तो आज कोशिश करेंगे सब लोग, चाहे राहुल गांधी धारदार तरीके से तर्कों के जरिए रखता है, अहम बात आपने कही है। और देखिए दोपहर 12 बजे का समय होगा, यानी कि पौने घंटे का इंतजार। और आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद 1 घंटे तक कार्यवाही को स्थगित किया गया। दोपहर 12 बजे जब चर्चा की शुरुआत होगी तो विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पहले वक्ता होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि 6 महीने बाद संसद में उनकी वापसी, और वो चर्चा की अगुवाई करेंगे, यानी कि पहले वक्ता होंगे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे होंगे पहले वक्ता। दरअसल 26 जुलाई को कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के आए थे, मणिपुर हिंसा को लेकर के। और कोई भी संसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, लोकसभा में ये लाया जाता है। और जब आज जो चर्चा होनी है, जो कि लोकसभा की कमेटी है उसने चर्चा का समय दिया है दोपहर 12 बजे से आज शाम को 7 बजे तक चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। देखिए संख्या बल सरकार के साथ है, यानी आंकड़ों का खेल है, आंकड़े सरकार के साथ है, सरकार को डरने की जरूरत नहीं है। और आंकड़ों के लिहाज से ही जो बीजेपी को समय दिया गया है वो 6 घंटे 41 मिनट का है। कांग्रेस के पास समय सीमा कम है, 1 घंटे 5 मिनट है। ऐसे में दोपहर 12 बजे का इंतजार, जब बहस की शुरुआत होगी।